राधे राधे बच्चों, वही टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आज जरा कुछ अलग तरीके से बताता हूं आपको। हमें ये तो पता है कि 4 लाइनें बनानी, हमें ये भी पता है 4 एंगल है। आज मैं आपको नए क्वेश्चंस कैसे बनाना ये सिखा। किसी क्वेश्चन में क्या जवाब हो सकता है और क्या देने से हम क्या कर सकते हैं। यहां मैं जो लिख रहा हूं जरा ध्यान दीजिए। फ्रंट व्यू का एंगल अल्फा, टॉप व्यू का एंगल बीटा, ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू एंगल थीटा, ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू एंगल फाई। इस तरीके से ये 4 एंगल है। अब ये 4 एंगल जरूरी नहीं हर बार दे। फिर लेंथ की बात करें तो ट्रू लेंथ दे, लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू दे, लेंथ ऑफ टॉप व्यू दे। मैं इस लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू को लिख रहा हूं ए डैश बी डैश और लेंथ ऑफ टॉप व्यू को लिख रहा हूं ए बी। चलिए कुछ अलग कर दे, कुछ अच्छा कर दे। किसी क्वेश्चन में ट्रू लेंथ दी है 60 mm, ट्रू लेंथ बनाने के लिए एंगल की जरूरत पड़ेगी, से थीटा दिया 40 डिग्री। अब आप ये कहिए कि किसी क्वेश्चन के लिए 2 डाटा तो आपके फिक्स है, ए डैश और ए, ये ना दे तो आप क्वेश्चन नहीं बना सकते। से 15 mm above HP, 20 mm below XY। above HP को above XY लिख दे। अब ट्रू लेंथ दी है, ट्रू लेंथ का एंगल दिया है, ये 2 डाटा दिए हैं, मैं दे देता हूं अल्फा से 35। बेसिक क्या है? 5 डाटा होने चाहिए। बेसिक क्या है? 5 डाटा होने चाहिए। अगर 5 डाटा दिए हैं इसका अर्थ इस क्वेश्चन का आंसर तो है। अब 5 डाटा में यूज कैसे करें? 5 डाटा को यूज करने के लिए तो देर, देखिए अब कैसे करें। पहले तो देखिए ए डैश दिया और ए दिया 15 mm, जैसे कि हमने पहला देखा 15 mm यहां से ऊपर लो, 15 mm यहां से ऊपर लो, एक फ्रेंड लाइन बना लो। 20 mm बिलो XY, 20 mm बिलो XY, यहां ले जाए, यहां ले जाए, एक फ्रेंड लाइन बना लो। चलिए जो डाटा दिया उसको टिक करते जाइए। अब आप क्या करें? अब आप देखिए जो डाटा दिया है उसको यूज कैसे करना, आज मैं वो सिखाता। पहला पॉइंट मार्क करने की आपको छूट है, आपने एक पॉइंट मार्क कर लिया ए डैश। बस इसके बाद जितने भी पॉइंट्स मार्क करोगे वो सारे आपके ये डिस्टेंस और डायमेंशंस लेके किए जाएंगे। ए डैश यहां है तो इसे वर्टिकल लाइन पे आएगा, एक वर्टिकल लाइन बना दी। अब इस ए डैश से 2 लाइनें निकलेंगी, ए से 2 लाइनें निकलेंगी, जो ऊपर 2 लाइनें बनेंगी, एक होगा फ्रंट व्यू और ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू, दूसरा होगा टॉप व्यू और ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू। अब पहले क्या बनाए तो क्या डाटा दिया उसके हिसाब से चलिए। ट्रू लेंथ दिए और ट्रू लेंथ का एंगल, ये जो थीटा एंगल दिया ये क्या है? ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू का एंगल है। ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू का एंगल है तो हम क्या करेंगे? 40 डिग्री की लाइन बनाएंगे। 40 डिग्री की लाइन 60 mm ले ली, इसे नाम क्या देंगे? तो B1 डैश। बी डैश छोड़ के आप कुछ भी नाम दे सकते हैं क्योंकि बी डैश नाम फिक्स है। ए डैश बी डैश लिख दिया तो वो फ्रंट व्यू होगा। ये ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू का डाटा दिया तो ट्रू लेंथ बनेगी, तो नाम भी ट्रू लेंथ का। हॉरिजॉन्टल लाइन इस पे फ्रंट व्यू आएगा, यहां थोड़ा सा छोटा आएगा, फ्रंट व्यू छोटा है इसलिए तो ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्फा दिया 35, मुझे नहीं पता लेंथ पे फ्रंट व्यू, लेकिन एंगल तो यही है ना। 35 डिग्री लेके पहले एक फ्रंट लाइन बनाएंगे। कितनी बनाओगे? तो दी नहीं है। अगर दी होती तो क्या करते? देख लीजिए, अगर टॉप व्यू दिया होता तो ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू बनती। अगर टॉप व्यू से ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू बना सकते हो
तो फ्रंट व्यू से ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू से टॉप व्यू में बनेगा। अगर आप घर से कॉलेज जाने का रास्ता आपको पता है तो कॉलेज से वापस घर आने का भी रास्ता आपको पता रहेगा। हम क्या करते हैं, हम लेते हैं सेंटर ए और रेडियस ए बी। ए को सेंटर लेते हैं, ए बी अभी बी पता नहीं है, लेकिन पता होता तो क्या करते, ए बी रेडियस लेके इसको घुमाते कहां तक, ए की लाइन तक, फिर हम ऊपर लेके जाते हैं तो हमें ये मिलती है ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू। अब ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू पता है, टॉप व्यू बनाना है, आप इसको नीचे लाइए, जहां ए की लाइन पे आ गया आप पहले नाम दीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर ए को सेंटर लीजिए, ए बी रेडियस लेके घुमा दीजिए, ये मिल गया बी। एक बार आपको टॉप व्यू मिल गया, समझ लीजिए सारे काम हो गए। बी को ऊपर लेके जाइए, बी डैश, क्यों हमें पता है ए डैश और एक लाइन में, बी और बी डैश भी एक लाइन में, फिर और बी डैश इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे जोड़ दीजिए। अब क्या करें, अब बी की लाइन पे आपको ट्रू लेंथ मिलेगी। दो ऑप्शन है बच्चों, या तो आप सीधा सीधा ये ट्रू लेंथ दीजिए, या फिर 61 आपको पता है यहां से लेके कट कर दीजिए। नाम आपको इससे अलग देना पड़ेगा, या B1 हो चुका तो B2, ये 61 ले लिया, खत्म। अगला 4 लाइनें देखिएगा, 4 लाइनें बनी है, फ्रंट टू एंगल गिन दीजिए, लिख दीजिए अल्फा इज इक्वल टू दिस मच। टॉप व्यू का एंगल इस बीटा करते हैं, टॉप व्यू का एंगल दिया था, टॉप व्यू का एंगल बना लिया। अब ये क्या है, ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू, ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू, ये हो गया एक क्वेश्चन। अब इसे चेंज कर दें, अब इसमें चेंज क्या करेंगे, अगर टॉप व्यू का एंगल दे दें और टॉप व्यू की ट्रू लेंथ का एंगल दे दें तो क्या करोगे, यही क्वेश्चन देखिए। बाकी डाटा सब सेम रहेगा, आपको मैं सॉल्व करने के तरीके बता, एक्स वाई लाइन, फिर से आप 15 mm लेके एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, 20 mm लेके 20 mm लेके एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, एक पॉइंट मार्क करोगे, ए डैश, नीचे लाओगे ए, ट्रू लेंथ दिया है। अब ये एंगल दिया है, ये क्या है, टॉप व्यू के ट्रू लेंथ का एंगल 40 डिग्री लिया, 60 mm जहां खत्म हुआ, नाम दे दिया B1। अब इसे B नहीं दे सकते, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। अब आपको टॉप व्यू का एंगल पता है 35 डिग्री, इसे 30 डिग्री कर देते, क्या होगा, यहां से 30 डिग्री की लाइन बनाएंगे, ये 30 डिग्री लाइन जहां क्रॉस करेगी, बन गई 2 लाइनें, लेकिन अभी दोनों लाइनें टॉप व्यू बन गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या क्या बनाना, हमें फ्रंट व्यू और ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू बनाना, 4 लाइनें बनानी थी, 2 बना चुके। ए को सेंटर ले, ए बी को घुमाए, इसका लिख देता हूं सेंटर ए, रेडियस ए बी, घुमा दीजिए जहां खत्म हुआ है। ऑलरेडी B1 नाम आया, B2 नाम लीजिए, इसको आप ऊपर लेके जाइए, इस लाइन पे ट्रू लेंथ आएंगी, ट्रू लेंथ 60 mm दी, आप यहां से कट कर दीजिए, ये आ जाएगा B2 डैश। एक बार B2 डैश मिला, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लो, B से एक वर्टिकल लाइन बनाइए, B की वर्टिकल लाइन जहां मिलेंगी B डैश, ये आपका हो गया फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू और टॉप व्यू। इस तरीके से 4 लाइनें आपने बनाई। ऐसा हो तो क्या करें, एक पॉइंट मार्क किया, ए डैश की एक लाइन और ए की लाइन, ये तो हम पहले से भी कॉमन देखते आ रहे हैं। ए डैश एक वर्टिकल लाइन बनाई, ए मिला, 5 डाटा होने चाहिए, 5 डाटा दिए, इसका सॉल्यूशन है अल्फा दिया 30 डिग्री, 30 डिग्री की एक फ्रंट लाइन बनाई, नहीं पता इसकी लेंथ, एक लाइन बना के छोड़ दीजिए। टॉप व्यू की ट्रू लेंथ पता है 40 डिग्री इंक्लाइन है, 60 mm में बनाया, नाम दे दिया B1।
यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, इस पर टॉप व्यू आएगा, नहीं पता कहां। अब क्या करें, क्या फ्रंट व्यू बनाया जा सकता है? हाँ, फ्रंट व्यू बनाया जा सकता है। जब वो फ्रंट व्यू को हम पैरेलल करते हैं, नीचे लाते हैं, तो ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू मिलती है। करते क्या है, सेंटर ए डैश और रेडियस ए डैश बी डैश लेते हैं। सेंटर ए डैश, रेडियस, अभी बी डैश पता नहीं, अगर पता होता तो लेते, घुमाते नीचे लाते तो ये मिलता। अभी रिवर्स करना है, इसको लेके आई। जब घुमाते तो कहां तक घुमाते, ए डैश के लाइन तक घुमाते, फिर नीचे लाते थे। अब आप इसको ऊपर लेके जाइए। यहाँ पे जब आप फ्रंट व्यू को घुमाते तो यहाँ नाम देते, जब इसको आप यहाँ तक लाओगे तो नाम दे दीजिए B1 डैश। देखिए एक्स वाला के ऊपर जो भी नाम आएंगे उसमें डैश आएंगे, एक्स वाला के नीचे सारे नाम विदाउट डैश। ए डैश को सेंटर लेके आप इसे घुमा दीजिए, रिवर्स बी डैश। ये हो गया आपका फ्रंट व्यू। एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, इस लाइन पर ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू आएंगी। ट्रू लेंथ दी है, आप डायरेक्टली यहां से कट कर सकते हो, कोई मार्क्स नहीं काट सकता, इस पे पूरे मार्क्स मिलेंगे। इस बी डैश को नीचे लाओ, इस तरीके से। आप चाहो तो क्वेश्चन बना सकते हो। एक बार जिसे ये कैलकुलेशन समझ में आ गया कि जैसे जैसे डाटा चेंज होता, मैं कुछ चीजें यहाँ पे कॉमन लिख देता हूँ। सेंटर ए, रेडियस ए बी, सेंटर ए डैश, रेडियस ए डैश बी डैश। अब आप इसको और चेंज कर सकते हैं। मान लो लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू दी हो, तो क्या करें, बन जाना है क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन तो दी होंगी, ए डैश और ए दिए बगैर क्वेश्चन नहीं बन सकता। ए डैश मार्क कीजिए, ए डैश मार्क करने के बाद लाइन नीचे लाइए, ए मिल गया। अब आप क्या करोगे, अल्फा दिया 30 डिग्री, फ्रंट व्यू की लेंथ दी, फ्रंट व्यू का एंगल दिया है। पहले आप, सॉरी ये गलत हो गया, फ्रंट व्यू का एंगल बड़ा हुआ, ट्रू लेंथ का एंगल छोटा हुआ। फ्रंट व्यू दिया 45 डिग्री का एंगल ले लिया आपने, फ्रंट व्यू बना लिया 60 mm, जहां आया बी डैश। इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपको ट्रू लेंथ मिलेंगी। ट्रू लेंथ का एंगल दिया है थीटा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है 30 डिग्री इंक्लाइन, जहां कट होगा B1 डैश। ये बन गई आपकी दो लाइन, एक फ्रंट व्यू, दूसरा ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू। अब आपको क्या बनाना हो, नीचे दो लाइनें बनाइए। फ्रंट व्यू जब पैरेलल करते हैं कैसे, सेंटर ए डैश, रेडियस ए डैश बी डैश, जहां आ जाएगा नाम दीजिए B2 डैश, नीचे लेके आइए। इस लाइन पे आपको ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू मिलेगा। अच्छी बात क्या है, जितनी ट्रू लेंथ फ्रंट व्यू में उतनी ट्रू लेंथ टॉप व्यू में आएंगी। आप कंपास में डिस्टेंस लीजिए, ए को सेंटर लेके आर कट कीजिए, आपको मिल जाएगा B2, क्योंकि B2 डैश है तो B2 ही आएगा। फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, बी डैश को नीचे लाइए, यहां मिलेगा बी, आप इसको जोड़। ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। और कुछ करके ऐसा कॉम्बिनेशन आ गया था, ए डैश ए, सेम वर्टिकल लाइन में फ्रंट व्यू दिया, फ्रंट व्यू का एंगल दिया है, आपने फ्रंट व्यू का एंगल लिया 45 डिग्री, फ्रंट व्यू की लेंथ ली, बी डैश बना लिया। अब आप क्या करोगे, 5 माने क्या, ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू का एंगल दिया है, ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू का एंगल दिया है, तो आप क्या करेंगे, आप एक लाइन बना देंगे। आपको इसकी लेंथ नहीं पता, लेकिन आपको एंगल पता है, फिर लाइन बना दीजिए। फिर क्या करेंगे, जैसा हमने पहले देखा, सेंटर ए डैश, रेडियस ए डैश बी डैश, ए डैश को सेंटर लीजिए, ए डैश बी डैश रेडियस लेके घुमाइए, जहां खत्म होगा B1 डैश, इसे आप नीचे लेके जाइए B1। ये आपको मिल गई ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू, जैसे मिल गई हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू सेम वर्टिकल लाइन पे होते हैं, उसके एंड्स B, इसे आप जोड़। आप चाहो तो ये डिस्टेंस लेके डायरेक्टली यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, जितनी ट्रू लेंथ है टॉप व्यू की उतनी ट्रू लेंथ फ्रंट व्यू की, यहां तक कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज आपको लगा नहीं मुझे चेक करना है, ए को सेंटर लीजिए, सेंटर ए, रेडियस ए बी, घुमाओ इसको ए की लाइन तक,
नाम दे दो इसको, यहाँ B1 डैश आ गया तो B1 आ चुका है, तो अब आएगा B2। इस तरीके से आएगा ये। यहां बीटा दे दे तो क्या करो? देखिए मैं सारी पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं, इतनी पॉसिबिलिटी एक साथ में किसी ने बतानी नहीं है। और यकीन मानिए बच्चों, इसी से डाउट क्लियर होता है। ए डैश और एक लाइन में है। अल्फा दिया फ्रंट टू का एंगल, आप फ्रंट टू का एंगल लोगे 45 डिग्री, फ्रंट टू की लेंथ दी है, जो दिया है पहले आप उस पर सोचिए 60 mm, जहां खत्म हो गया बी डैश, ओके। टॉप व्यू दिया 30 डिग्री की लाइन बनाई, अब क्या करें, इस पे बी आएगा, ए डैश और एक लाइन में, तो बी डैश और बी एक लाइन में, इसको लेके जाइए, आपको मिल गया बी। बी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दीजिए, बी की हॉरिजॉन्टल लाइन पे ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू आएगा, एक बी डैश की हॉरिजॉन्टल लाइन पे ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू आएगा। हमें पता है सेंटर ए लेते हैं, रेडियस ए बी लेके घुमाते हैं, इसे नाम दीजिए B1, इसको ऊपर लेके जाते हैं, ये आएगा B1 डैश, इसे आप जोड़ दीजिए, ये होगी ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू। फिर ए डैश सेंटर लिया, रेडियस ए डैश बी डैश, इसको घुमाया ए डैश की लाइन तक, तभी ये पैरेलल होगा। B2 डैश, इसको नीचे लेके आओ, B2 इसे आप ज्वाइन कर दो, ये हो गई ट्रू लेंथ। इस तरीके से मिलेगा। अब इसी क्वेश्चन को बहुत बहुत जोरदार किया जाए तो क्या करेंगे, ये लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू को निकाल दीजिए। अब ये हो गया बेहतरीन क्वेश्चन। कभी ऐसा आ जाए एग्जाम में तो अच्छे अच्छे अटक जाएंगे। ए डैश दिया है, पॉइंट मार्क कीजिए, ए डैश नीचे लाइए, ए दिया है। अब आप क्या करेंगे, फ्रंट व्यू का एंगल दिया 45 डिग्री, एक लाइन बनाएंगे, लेंथ तो पता ही नहीं है, थोड़ी सी लाइन बना के छोड़ देंगे। बीटा दिया 30 डिग्री, टॉप व्यू का एंगल, लेकिन टॉप व्यू पे लेंथ दी। अब उसने क्या चालाकी की, फ्रंट व्यू टॉप व्यू का एंगल दिया और ट्रू लेंथ दे दी। अब अगर ए डैश बी डैश पता हो तो घुमाए नीचे लाए तो ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू मिले। ट्रू लेंथ दिया लेकिन एंगल नहीं दिया, एंगल दिए तो लेंथ नहीं दी। ऐसे इसमें आंसर कैसे निकाले? कोई कहेगा कि इसका तो आंसर ही नहीं होगा। इसका फिर एक ही ऑप्शन है, एक पॉइंट अचीव कीजिए। कहा? क्योंकि हमें पता पी डैश इस लाइन पे, पर कहा एग्जैक्टली मालूम नहीं, तो हम यहां से थोड़ा दूर या एक पॉइंट मार्क करेंगे पी डैश। एज्यूम करो एक पॉइंट पी डैश, जब ए डैश और एक लाइन में है तो पी डैश और पी भी एक लाइन में होगा। आप इसको यहां लेके आए पी। अब थोड़ी देर के लिए समझो बी डैश की जगह पी डैश काम कर रहा है। अगर ए डैश बी डैश दिया होता तो सेंटर ए डैश और रेडियस ए डैश बी डैश लेके घुमाते। अभी सेंटर ए डैश और रेडियस ए डैश पी डैश लेके घुमाते। जो काम बी कर रहा था पी डैश, वो काम पी डैश कर रहा है, तो हम इसको पैरेलल लाते, वहां B1 डैश लिखते या P1 डैश लिखते, फिर इसे नीचे लाते। क्या होगा, यहां B से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते, उस पे B1 मिलेगा, ये P से लाइन बनाते, इस पे P1 मिलेगा। इस A P1 को हम जोड़ दे, जब फ्रंट व्यू A डैश P डैश, जिसका टॉप व्यू AP, तो A P1 क्या मिली आपको, ट्रू लेंथ, मतलब आपको ये एंगल मिल गया फाई। हमने चालाकी की, एक पॉइंट अज्यूम करके इसका एंगल निकाला। अगर हम ट्रू लेंथ दी थी A P1 पर एंगल नहीं दिया, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में एंगल देता तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन पे चले जाओ। अब क्या करें, तो यही ट्रू लेंथ को एक्सटेंड करो, मतलब A से आप 80 mm डिस्टेंस लो, जहां खत्म हो जाए B1 नाम दो, वापस आइए, यहां मिलेगा B, ऊपर जाइए, इस लाइन पे मिलेगा आपका क्या, B डैश। यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए और 80 mm यहां पे कट कर लीजिए, ये हो गया B2 डैश। अर्थ क्या है, जैसे जैसे डाटा चेंज करोगे वैसे वैसे आपके सॉल्यूशन की सीक्वेंस चेंज होंगी। पहले फ्रंट व्यू बनेगा, ऐसा कोई पक्का नहीं पहले फ्रंट व्यू बनेगा, पहले ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू बन सकती है। अगर ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू का डाटा दिया तो ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू पहले बनेंगी, अगर फ्रंट व्यू का डाटा दिया तो फ्रंट व्यू पहले बनेंगे। ये मैं जो करके आपको बता रहा हूं, ये बेसिक बता रहा हूं कि यार आप डाटा सही लिखो। अगर आपको ये पता है कि डाटा में अगर आपने लिखते हो गड़बड़ कर दी,
डाटा लिखना बड़ा आसान है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। आपको किस चीज का ध्यान रखना है? फ्रंट व्यू मेजर्स 50 mm का, टॉप व्यू मेजर्स 40 mm, लाइन मेजर्स, लाइन AB मेजर्स 60 mm। अब देखिए फ्रंट व्यू मेजर्स, फ्रंट व्यू की लेंथ दी है तो लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू दिया, टॉप व्यू मेजर से अगर टॉप व्यू की लेंथ दी है, और लाइन AB का जब इसमें फ्रंट व्यू टॉप व्यू वर्ड नहीं आया तो ये ट्रू लेंथ दिया है। बस इतनी सी बात समझ। फ्रंट व्यू मेक्स 45 degree to HP, top view makes 30 degree to VP, line AB makes 40 degree to HP। अब आप इसको फर्क को समझो, फ्रंट व्यू मैक्स 45 डिग्री टू HP का मैंने अल्फा दिया क्योंकि फ्रंट व्यू का जिक्र किया, टॉप व्यू मैक्स 30 डिग्री टू VP का बीटा का जिक्र दिया, लाइन AB मैक्स 40 डिग्री टू HP का तो क्या होगा, थीटा दिया। अगर वही कहे 60 डिग्री टू VP तो क्या दिया, VP के साथ लाइन का एंगल होगा, ट्रू लेंथ का एंगल है तो फाइ दिया होगा। इस तरीके से आपको डाटा आइडेंटिफाई करना। एक बार आपने डाटा आइडेंटिफाई किया, पहले डाटा अच्छे से लिख लीजिए, 5 डाटा होने चाहिए, 5 डाटा हो जाते हैं उसके बाद में आप खेल के देखिए। ये गेम है 4 लाइन का और 4 एंगल का, प्रैक्टिस का गेम है। एक बार अब मैंने बताया, मेरा ये वीडियो देखिए, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर सकोगे। इसके बाद मैंने प्लेन्स पे, सॉलिड पे, स्ट्रेट लाइन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने बनाने, और मैं काफी क्वेश्चंस और देने वाला हूं। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का बेसिक आने वाला, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स का आएगा, आइसोमेट्रिक, ऑर्थोग्राफिक सारे पोजीशन आएंगे। थैंक यू वेरी मच।